हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में नए चैप्टर की, जिसका नाम है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव के बारे में आपने सुना होगा कि एक्टिव हम किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं। अगर हम इसको हिंदी में लेके चलें तो एक्टिव वॉइस को कहा जाता है कृतवाच्य, और जबकि पैसिव वॉइस को हिंदी में कहा जाता है क्रमवाच्य। आखिर ये कृतवाच्य और कर्मवाच्य होते क्या है, थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे। अगर हमें हिंदी में समझ में आ जाता है तो इंग्लिश में करने में बड़ी आसानी होगी। एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस मतलब होता है कृतवाच्य। कृत मतलब होता है कर्ता। कर्ता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। अर्थात जब भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो उसे हम एक्टिव बोलते हैं, और जब सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? कर्म से, मतलब कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जब अगर ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो इसे हम पैसिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल पर यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन राइट्स अ लेटर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। और मोहन जो है सब्जेक्ट आगे आ गया, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? एक्टिव वॉइस बोल दिया। इसमें अगर सेंटेंस में दूसरे वाले सेंटेंस में बोलते हैं पैसिव वॉइस में देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में था, जो लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में था वो यहाँ पे सबसे आगे लिखा हुआ है। अर्थात हमें ये पता चलता है कि अगर ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर सब्जेक्ट आगे आ जाता है तो हो जाता है कृतवाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस, और अगर मान लिया जाए ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य अर्थात क्या बोल देंगे? हम उसे पैसिव वॉइस बोल देंगे। अब सेंटेंस के आगे हम बढ़ते हैं तो एक्टिव वॉइस में तो हमें पता है ना, सबसे आगे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो मोहन है वो एक पत्र लिख रहा है, तो मोहन एक क्या है? सब्जेक्ट है जो सबसे आगे है। इसके बाद फिर वर्ब आ गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इस सेंटेंस का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको हम अगर क्रमवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें क्या कंडीशन होती है? तो यहाँ पे जो लेटर है वो सबसे पहले आगे आ जाएगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाएगा। सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में सब हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, देखो यहाँ पे कहीं हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही क्या? यहाँ पे कहीं पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही? नहीं दिख रही है। लेकिन आप जैसे ही इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब आप जानते होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं जो आपको तुरंत ऑब्जेक्ट के बाद देखने को मिलेंगी। और साथ ही में जो वर्ब है इसमें राइट लिखा हुआ है, इसमें रिटन लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मतलब जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब हमेशा आपको थर्ड फॉर्म में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे ही हम सब्जेक्ट को लगाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट को लिखने से पहले आपको ध्यान देना होगा जो सब्जेक्ट होगा उसको हम चेंज कर देंगे। अगर आई लिखा है तो आई को जैसे ही हम पीछे ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो यहाँ पे मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का योर, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स, दे का देम। अब आपको थोड़ा और समझने की बात है कि एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो आपको एक्टिव में अगर आपको एस या ईएस मिल गया वर्ब में, तब आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लेनी है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब अगर सेकंड फॉर्म की मिलती है तो आपको वॉज वर्ब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में लेनी है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर मिलता है तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर के साथ में आपको बीइंग लगाना है। अगर आपको एक्टिव में हैज, हैव, हैड मिलता है तो पैसिव बनाते हुए आपको हैज, हैव, हैड के साथ में बीन लगाना है। विल और शैल मिलता है एक्टिव वॉइस में तो आपको पैसिव वॉइस में इसके साथ बी लगाना है। देखते हैं इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझते चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हरी टीट्स मोहन, तो यहाँ पे हमने वर्ब में देखा ईएस लगा हुआ है। ईएस लगा है तो हम समझ गए ना कि जब पैसिव बनाएंगे तो हमें इज, एम, आर का किसी एक का यूज करना है। सबसे पहले मोहन को हम
आगे ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मोहन ऑब्जेक्ट है और हरी क्या है, सब्जेक्ट है। मोहन को आगे लेके जाएंगे तो मोहन आगे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे हमने कहा ना हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब में हमने आपको अभी हाल कुछ देर पहले बताया कि यस लगा हुआ है, तो यस की जगह पे इज एम आर में से कोई एक आएगा। मोहन एक लड़का है, वो भी एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे कि एम का कि आर का। एम का यूज तो आई के साथ होता है, इसलिए तो यहाँ पे तो होने वाला नहीं है। आर का यूज होता है प्लूरल वर्ड में, मतलब जब यहाँ पे बहुत सारे लोग होते तो आर का प्रयोग करते। यहाँ पे मोहन एक अकेला है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें इज का यूज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, इसमें टीच है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, TOUGHT, टॉट हो गया। इसके बाद आप किसका प्रयोग करते हैं, बाय का, तो यहाँ पे बाय लगाएंगे। और यहाँ पे जो हरी लिखा हुआ था सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को सबसे लास्ट में ले जाएंगे तो हरी लिख देंगे। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल को। जैसे कि यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी को हम आगे ले जाएंगे तो मी क्या हो जाएगा, देखो मी को अगर हम आगे ले जाएंगे तो आई बनेगा और आई को पीछे ले जाएंगे तो मी बनेगा। मी को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखना मिल रहा है तो आप समझ गए ना कि ये किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट का है, इसलिए इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है तो यहाँ पे हम एम का प्रयोग कर देंगे। ऑब्जेक्ट लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब लिखी गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिलीव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिलीव्ड होती है, BELIEVED, बिलीव। तो बिलीव्ड को लिख दिया हमने। बिलीव्ड के बाद अब आगे आते हैं तो बिलीव्ड हो गया। बिलीव्ड के बाद किसका प्रयोग करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो गई। अब बाय का प्रयोग करना है तो बाय लिख दिया। यहाँ पे दे लिखा हुआ है, दे को ले जाना है पीछे, तो आपको पता है ना कि दे जो है, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो यहाँ पे दे का क्या कर देना है, देम कर देना है। ये हमारा भी एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। आते हैं तीसरे वाले में, ही इज प्राइजिंग मी। यहाँ पे भी देखो आपको अगर देखने को मिल रहा है ना, पी पीछे है, पी क्या, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मी को आगे ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, लेकिन तो इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, हम आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखो ING लगा हुआ है। हमने भी आपको बताया था कि जब यहाँ पे अगर वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ अगर ING भी आ जाता है, प्लस में क्या आ जाएगा, ING, तो हम इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग कर लेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर ING का प्रयोग होता है तो इज एम आर जो भी आता है उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग को लगाने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो प्राइज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो प्राइज की थर्ड फॉर्म प्राइज्ड हो जाएगी, ईडी जुड़ जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब लगाएंगे बाय, तो बाय लगा देंगे और सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट ही था तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिम लिख देंगे। तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, चौथे वाले में। इसमें आई स्नेक हैज बीटन द चाइल्ड। द चाइल्ड लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे तो द चाइल्ड, द चाइल्ड हो गया। अब हमें देखो यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, हैज हैव हैड कहीं पर भी आता है तो उसके साथ में हमें बीन लगा देना है। तो यहाँ पे द चाइल्ड के साथ में हैज, हैज के बाद क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। बीटन पहले से ही थर्ड फॉर्म में है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, थर्ड फॉर्म लगाने की। बीटन आ गया। अब इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करेंगे। तो बाय लिख करके आई स्नेक लिख देंगे, बस। यहाँ पे ये वाला भी सेंटेंस हमारा पैसिव से एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब बचा है लास्ट वाला सेंटेंस, द कैट किल्ड द माउस। इसमें द माउस आ गया है, द माउस आगे लिख देंगे ऑब्जेक्ट को। माउस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इसमें देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, किल्ड लिखी हुई है। तो किल्ड आप जानते हो ना, वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होती है तो वॉज और वर का प्रयोग करेंगे। तो माउस केवल मतलब एक ही चूहा है तो इसलिए इसमें वॉज का प्रयोग करेंगे। किल्ड की थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होती है।
इसके बाद क्या करेंगे, हम बाय का प्रयोग करेंगे और बाय के बाद इसका सब्जेक्ट का है द कैट, तो द कैट लिख देंगे यहाँ पे और इसी के साथ हमारे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हम आगे भी एक्टिव और पैसिव के कुछ एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।